देखिए बच्चों, आज हमारी क्लास होगी वो 8th क्लास पे है और 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर हमने लिया है प्रश्नावली 2.2 2.1 का पहले करवा दिया था और 2.2 का मैंने 2 सवाल सेलेक्ट किए हैं, जिसमें एक सवाल नंबर 3 है, एक सवाल नंबर 6 है। 2 इसलिए किए हैं कि कुछ सवाल इस पैटर्न के हैं प्रश्नावली में और कुछ सवाल जो है वो इस पैटर्न के हैं, तो मैंने 2 पैटर्न ले लिए और हम दोनों सवालों को आज की क्लास में हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल जो हमारा है 3 नंबर का, इसमें इसको बच्चों हम 2 तरह से हल कर सकते हैं और भी 3 तरह से हल कर सकते हैं करने को तो, लेकिन जो मुझे आसान दिखाई दे रहा है वो ये है कि भाई या तो हम ये करें कि दोनों पक्षों में से पहले इस पक्ष को हल कर लें, फिर इसको हल कर लें, दोनों को अलग अलग एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं। या फिर एक तरीका इसमें यह है कि इन पूरे का एक बार एलसीएम ले लें या फिर एक बार एलसीएम लेकर के इन सभी पदों को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हल करें, तो आसान यही रहेगा शायद। इसलिए हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम एक बार लेंगे और उस एलसीएम से सभी पदों को गुणा करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए 3, 6 और 2, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हर में हमारी संख्याएं हैं उन सब का एलसीएम आ गया 6। अब ये मुझे मिटा रहा हूं मैं इसको। 6 एलसीएम जो आया है हमारा, उस एलसीएम से सभी पदों को गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम से सभी पदों को गुणा करने पर। बच्चों, इसमें यह भी हो सकता है कि हम सभी पद लिख करके दोनों पक्षों को गुणा करने पर भी लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट मान करके, यहाँ ब्रैकेट मान करके और ब्रैकेट के बाहर हम एलसीएम को रख करके गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, x को हमने गुणा किया 6 से, 6 गुणा x, एक पद ये गुणा कर दिया, 6 गुणा 7 माइनस 6 गुणा 8x बटे में 3 बराबर 6 गुणा 17 बटे में 6 माइनस 6 गुणा 5x बटे में 2। क्या किया हमने, अभी सिर्फ हमने ये किया है कि जो हमारा एलसीएम आया था उस एलसीएम ने से हमने हर एक पद को, सभी पदों को 6 से गुणा कर दिया। अब जिस संख्या में जो संख्या कट सकती है, भाग जा सकता है, वो हम दे देंगे। जैसे कि देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये कट गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जहां संख्या कट सकती थी हमने काट दी और संख्या को छोटा कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा, अब हम गुणा करेंगे इनको 6x को, ये 6x हो गया, प्लस 7 6 की 42 माइनस 8 और 2 ऊपर है, नीचे 1 है, तो 8 दूनी 16x माइनस के 16x बराबर, यहाँ पर 6 से 6 कट गया, कुछ नहीं है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 17, ये 17 बच गए, माइनस यहाँ 1, यहाँ 3, 5 दिए 15x। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण जब करेंगे हम तो क्या होगा, 6x सरपद एक साइड करेंगे, 6x माइनस 16x, 15x इधर माइनस के है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के 15x बराबर 17 पहले से ही इधर है और अचर पद ये है तो इधर लाएंगे इसको, ये 42 भी माइनस का और कुछ संख्या नहीं है।
6x 16x और 15x। 17 पहले से ही है इधर और 42 को हम इधर लाएंगे तो प्लस है यहाँ, ये माइनस का हो गया। अब देखिए 15 प्लस के और 6 प्लस के कितने हो गए 21। 15 और 6 21 x माइनस 16x बराबर। यहाँ पर देखिए 42 में से घटाएंगे हम 17 तो 25 बचेंगे, क्योंकि 25 से 32 है 42। 25 जो बचेंगे हमारे पास में वो बचेंगे माइनस के। क्यों बचेंगे माइनस के? क्योंकि मैंने बताया था आपको बच्चों कि जब संख्या माइनस की ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और संख्या प्लस की ज्यादा होती है यहाँ पर, अगर ये 42 प्लस के होते तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का आता। अब 21 में से गए 16 तो 5x बराबर माइनस 25। x का मान निकालेंगे माइनस 25 बटे में 5 पचम 25, यानी कि x बराबर में 5, और वो भी किसके आएंगे 5 भी माइनस के। ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लेते हैं इस वाले सवाल को। इसमें क्या है बच्चों, इसमें भी हम यही पैटर्न ले लेते हैं, यही तरीका ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे 2 और 3 इन दोनों पक्षों का अलग अलग एलसीएम लेकर के हम इसको हल कर लेते हैं। पहले इसमें देखिए इसका हमने एलसीएम लिया, इधर 2 आया, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, चाहे तो मान के हल कर सकते हैं। यहाँ भी चाहे तो हम 1 मान करके हल कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे 1 माना। तो मैंने बताया था कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहले एलसीएम में इसका भाग देते हैं हर का, और भागफल जो आएगा उसको अंश से गुणा करते हैं, वही तरीका होता है। तो 2 हमने एलसीएम लिया, इधर हमने 3 एलसीएम लिया। 2 लिया तो 1 का भाग 2 में दिया 2 बार 2, और 2 का m से गुणा किया तो नीचे रख देते थोड़ा सा 3 और 2, तो 2m आ गया यहाँ पर माइनस 2 को 2 से भाग दिया 1 को इससे गुणा करेंगे तो फिर m माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा हमको, तो ये संख्या अलग है ऊपर, बराबर 3 को 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे अब, यानी कि 1 को गुणा करने मतलब यह है कि संख्या यही आ जाएगी सेम, लेकिन ब्रैकेट लग गया यहाँ पर। अब हमारे पास एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। इसके नीचे पूरे के हम बोलेंगे संख्या को 2m माइनस ब्रैकेट में m माइनस 1 बटे में 2। ये जो 2 है ये पूरे संख्या के बराबर नीचे है। इसी तरह 3 जो है ये दोनों पक्षों के नीचे मिला करके है, ऐसा नहीं कि एक के नीचे है इस समय। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि वज्र गुणन बोलते हैं इसको। वज्र गुणन करने पर करेंगे तो क्या होगा देखो, 3 को यहां गुणा करो, गुणा 2m माइनस m माइनस 1 ये हो गया। फिर 2 को यहां गुणा करेंगे तो 3 माइनस m माइनस 2 ये लीजिए। हमने क्या किया है, 3 को इस संख्या से गुणा कर दिया और 2 को यहां गुणा कर दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, वज्र गुणन बोलते हैं। इसके बाद देखिए अब हम इस संख्या को अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6m माइनस 3m, ये ब्रैकेट अभी हम ऐसे कैसे रखने देंगे, और 3 एकम 3 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2m माइनस 2 दूनी 4, और ब्रैकेट ऐसे। एक ब्रैकेट हमने हटा दिया है बाहर वाला। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को भी अलग कर देंगे, हटा देंगे। तो अब उसमें क्या बदलाव आएगा देखिए, 6m माइनस
ये 3m जो है माइनस के हो गए 3m, ये 3 माइनस गुना माइनस प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m और ये माइनस माइनस प्लस 4। अब करेंगे हम पक्षांतरण। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 6m माइनस 3m, ये प्लस का हो जाएगा इधर 2m बराबर 6 प्लस 4। अब ये 3 जो हम इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस के है तो ये माइनस के 3। अब 6 और 2 8, 8m प्लस के माइनस 3m बराबर 6 और 4 10 माइनस 3। 6 से 6m में से गए 3m, 6 और 2 8 थे, सॉरी 6 और 2 8 लिखने में 8, हाँ। अब 8m में से गए 3m, ये हो गए 5m, यहाँ पर 7, m बराबर 7/5। ये हमारा आंसर आएगा।